प्रदेश की सीमा में घुसे चीनी हेलीकॉप्टर पर धूमल साथ देश की सुरक्षा के लिए बताया खतरा, केंद्र उठाए कड़े कदम। सीमेंट के दामों में कमी के मुद्दे पर कांग्रेस सख्त, सरकारी अधिसूचना के बाद भी कंपनियों ने नहीं घटाए दाम। उप प्रधानों के बराबर मानदेय बढ़ाने से भड़के पंचायत सदस्य, मुंह पर काली पट्टियां बांध जताया गुस्सा। उत्तर भारत का प्रसिद्ध नलवाड़ मेला शुरू, पशुओं को खरीदने बेचने दूर दूर से आते हैं लोग। मेले में दिखती है हिमाचल की संस्कृति। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। अरुणाचल, जम्मू कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों में अपनी दावेदारी जताने वाले चीनी ड्रैगन की निगाहें अब हिमाचल की शांत वादियों में भी गड़ गई है। 16 मार्च को चीन के 2 हेलीकॉप्टर हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले में भारत चीन सीमा का उल्लंघन कर घुसे। दोनों हेलीकॉप्टर करीब 15 मिनट तक जिले के सीमाई सेना क्षेत्र में उड़ान भरते देखे गए। लाहौल स्पीति के विधायक रामलाल ने इस मुद्दे को गंभीरता से विधानसभा में उठाया। ड्रैगन कहलाने वाले चीन की निगाहें अब हिमाचल पर भी पड़ने लगी हैं। 16 मार्च को चीन के 2 हेलीकॉप्टर हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले में भारत चीन सीमा का अतिक्रमण करते देखे गए। हरे रंग के दोनों हेलीकॉप्टर करीब 15 मिनट तक जिले के सीमाई सेना क्षेत्र समधो, क्योरिक, ग्यू और हुल्ली गांव के ऊपर नीची उड़ान भरते रहे। वहीं स्थानीय लोगों ने इन हेलीकॉप्टरों पर साफ तौर पर चीन लिखा देखा। लोगों ने इसकी जानकारी सेना, आईटीबीपी और बीआरओ के अधिकारियों को दी, लेकिन जब तक सेना कुछ समझ पाती, हेलीकॉप्टर अपना काम कर वापस चीनी सीमा में घुस चुके थे। लाहौल स्पीति के विधायक डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने प्रदेश विधानसभा के भीतर इस गंभीर मसले पर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को इस और विशेष ध्यान देने की जरूरत है। चाइना के 2 हेलीकॉप्टर जो है, जो हमारा शुगर पॉइंट कोरिक स्पीति पड़ता है, वहाँ पर सुबह 9 बजे 15 मिनट करीब 2 हेलीकॉप्टर जो है चाइना पड़ा गया, जो बिल्कुल नीचे से नीचे उड़ान कर रहे थे। हमारे ऑफिसर ने देखा 15 मिनट को घूमते रहे। वहीं मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी इस मामले पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा के लिए काफी खतरनाक माना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जब भी कोई उल्लंघन होता है तो वो खतरनाक ही होता है और चिंताजनक भी होता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि चीन इस तरह की शरारतें बार बार कर रहा है। कभी वो अरुणाचल में करता है, कभी लेह लद्दाख में करता है। अब उसने हिमाचल में भी ऐसा करना शुरू किया है। भारत सरकार को इसका कड़ा संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि वो पहले भी कई बार इस बात पे आपत्ति करता है कि भारत के प्रधानमंत्री अरुणाचल क्यों जाते, अरुणाचल चीन का हिस्सा है। तो इस तरह की बेहुदा बातों का कड़ा संज्ञान लेके हम अपेक्षा करते हैं भारत सरकार एक तो राजनीतिक आधार पर, डिप्लोमेटिक आधार पर आवश्यक कदम उठाए और दूसरे अपना आधारभूत ढांचा जो उसको यहाँ स्ट्रेंथन करे। केंद्र सरकार अगर अब भी नहीं जागी और सीमा पर रेल, सड़क और हवाई अड्डों जैसे आधारभूत ढांचे को विकसित नहीं किया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जगमोहन शर्मा, हिमाचल आजकल, शिमला। हिमाचल विधानसभा में आज विपक्षी दल कांग्रेस ने सीमेंट के दामों का मामला जोर शोर से उठाया। सदन में कांग्रेस सदस्य का कहना था कि सरकार ने सीमेंट के दामों को कम करने को लेकर बाकायदा अधिसूचना जारी की थी, मगर सीमेंट कंपनियों ने अभी तक दाम कम नहीं किए हैं। प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सीमेंट के दामों का मामला छाया रहा। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक मुकेश अग्निहोत्री और विधायक जीएस बाली ने सीमेंट की कीमतों का मामला प्रमुखता से उठाया। इन विधायकों ने कहा कि सरकार सीमेंट के दाम घटाने की बार बार बात कर रही है। बकायदा सीमेंट के दाम 25 रुपए कम करने की सरकार ने अधिसूचना भी जारी की थी, मगर सीमेंट कंपनियों की मनमानी नहीं रुक रही है। इसके बाद उद्योग मंत्री किशन कपूर ने कहा कि अर्की में जेपी सीमेंट कारखाना कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बन गया था। उन्होंने कहा कि सीमेंट पर केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी कम नहीं की, फिर भी सीमेंट के दाम कम करने को लेकर जांच की जाएगी। विधायक संजय चौधरी के एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल ने कहा कि टांडा मेडिकल कॉलेज में सीसीयू ने काम करना शुरू कर दिया है। इसमें अब तक 4523 मरीज दाखिल हुए हैं। विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू के सवाल के जवाब में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रमेश धवाला ने कहा कि पिछले 1 साल में खाद्यान्नों के 141 सैंपल फेल हुए हैं। विधायक उर्मिल ठाकुर के सवाल के जवाब में परिवहन मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि हमीरपुर नगर पंचायत को नगर परिषद बनने के लिए 5000 की आबादी होने का मापदंड पूरा करना जरूरी है। विधायक जीएस बाली के सवाल के जवाब में
परिवहन मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि हिमुडा में भूमि खरीद में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। भूमि असली भूमि मालिकों से ही खरीदी गई है। इसमें बिचौलियों का कोई रोल नहीं है। बजट सत्र के दौरान वीरवार को विपक्षी दल कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल का सोशल बॉयकॉट किया। भूपेंद्र चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। विपक्ष की नेता विद्या स्टोक्स ने कहा है कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए हैं। वे प्रदेश विधानसभा में 19 मार्च को मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल द्वारा पेश किए गए बजट भाषण पर चर्चा के दौरान बोल रही थीं। विद्या स्टोक्स ने कहा कि राज्य में 10 लाख बेरोजगारों की लंबी फौज है, लेकिन बजट में बेरोजगारों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कर्मचारी लंबे समय से 14/9/14 के स्केल की मांग करते आ रहे हैं, जो सरकार ने पूरी नहीं की है। विपक्ष की नेता ने कहा है कि प्रदेश में चाहे सरकारी क्षेत्रों में हो या फिर निजी क्षेत्रों में हो, कोई भी बिजली परियोजनाएं अभी तक शुरू नहीं हो पाई हैं। नॉन टैक्स जो रेवेन्यू है उसके बारे में बात कर रहे थे, उसके बारे में उन्होंने बात किया कि जिसका बजट भी जिक्र में नहीं आया, क्यों, उसका भी तो बताना चाहिए था। बहुत सारी इशू है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है हमारे काम में, जो हम काम करते हैं, जो भी गवर्नमेंट कर रही है, तो ये डिलीवरी सिस्टम जितना है हमारा फेलियर हुआ है इस वक्त। हम ये बजट को मानते हैं, ये बिल्कुल जैसे कहने से सूखा बजट है। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दिखाई है, आपने जैसे उन्हें कविताओं में कहा, ये कहा, वो कहा, एक और बात है, पर सच्चाई ये है कि इस वक्त कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। बिलासपुर के विधायक और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री जगत प्रकाश नड्डा राज्यसभा सीट के लिए चुन लिए गए हैं। राज्यसभा सीट के लिए आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था। विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया था। एक ही व्यक्ति ने नामांकन भरा था, लिहाजा नड्डा निर्विरोध चुन लिए गए। राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद उन्होंने कहा कि वो हिमाचल के हितों की आवाज ऊपरी सदन में केंद्र में प्रमुखता से उठाएंगे। जो नेतृत्व कहेगा उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा और उसमें मजबूती आए, इसके लिए पूरा अपना योगदान करूंगा। छोटे राज्यों को कई बार जो वहाँ स्थान मिलना चाहिए उसमें दिक्कत रहती है, जो उनकी प्लेसमेंट होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। हम प्रयास करेंगे कि केंद्र सरकार के दिमाग पर हिमाचल ठीक ढंग से रजिस्टर हो और हमारे इंटरेस्ट वॉच की। पंचायत तकनीकी सहायक फिर से आंदोलन में कूद पड़े हैं। बजट में हाथ लगी निराशा से कांगड़ा जिले के पंचायत तकनीकी सहायकों ने आज धर्मशाला में रैली निकाली। पंचायत तकनीकी सहायकों ने सरकार पर झूठे आश्वासन का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि इन कर्मियों ने मुख्यमंत्री के हालिया आश्वासन के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया था। उधर चंबा में भी पंचायत सहायकों ने अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा। कांगड़ा जिले के पंचायत सहायकों का गुस्सा फिर से 7वें आसमान पर है। दरअसल ये सरकार के आश्वासनों से स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इनके लिए ठोस नीति बनाए जाने का आश्वासन दिया था, लेकिन नियमितीकरण को लेकर बजट में कुछ भी नहीं मिला। सहायकों ने धर्मशाला में रैली निकाली और गुस्से का इजहार किया। हम जो 11 साल से जो पंचायतों में कार्य कर रहे हैं, हमें इसका कोई भी परिणाम नहीं मिला है। और हमारा जो संघर्ष है, अगर सरकार वार्ता के लिए बुलाती है तो समस्त जो तकनीकी सहायक है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलेगा और लिखित रूप से जो है हमें जो है अगर आश्वासन मिलेगा तभी हम जो है अपनी हड़ताल खत्म करेंगे, नहीं तो इसके बाद हमारा जो संघर्ष है और भी तेज होता जाएगा। अगर पंचायत सहायक दोबारा हड़ताल पर चले गए तो उससे पंचायत के विकास कार्य प्रभावित होंगे। निपजीत निप्पी, हिमाचल आजकल, धर्मशाला। पंचायत समिति सदस्यों और पंचायत उप प्रधानों का मानदेय बराबर बढ़ाने से पंचायत सदस्यों में रोष पैदा हो गया है। इसे वो अपने पद की तौहीनी मान रहे हैं। पंचायत समिति सदस्यों ने सरकार के बजट में बढ़ाए गए मानदेय की मुखालफत करनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र बैजनाथ में प्रशिक्षण लेने आए पंचायत समिति सदस्यों ने मुंह पर काली पट्टियां बांधी और सरकार के खिलाफ रोष जताया। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बजट में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान किया, लेकिन पंचायत समिति सदस्य यानी बीडीसी और उप प्रधानों का मानदेय एक समान हो गया। पहले बीडीसी सदस्यों को 1200 रुपए मानदेय मिलता था, अब 1500 कर दिया गया है। उप प्रधानों को 1000 रुपए मिलता था, अब 1500 हो गया है। बीडीसी सदस्य का मानदेय 300 ही बढ़ा है, जबकि उप प्रधानों का 500। बीडीसी सदस्य उप प्रधानों से ज्यादा अहम माने जाते हैं। बजट में माननीय मुख्यमंत्री धूमल जी ने बजट पेश किया है, उसमें जो हमारे पंचायत समितियों को मानदेय दिया गया है, उसमें जो हमारे मान सम्मान को धक्का लगा है, ये तो सरासर सरकार ने पंचायत समिति सदस्यों के साथ खिलवाड़ किया है।
बैजनाथ स्थित पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र में कांगड़ा के सूर्या और नूरपुर के बीडीसी सदस्यों ने इसे लेकर काली पट्टियां बांधी और रोष जताया। पंचायत प्रधानों से काम करके हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। हम धूमल सरकार से मांग करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र अपनी भूल का सुधार करें और हमारा मानदेय जो है पंचायत प्रधानों से अधिक किया जाए। बीडीसी सदस्यों ने पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान के प्रिंसिपल के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। 5 इन्होंने अपना एक ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन को हम डायरेक्टर साहब के पास भेज रहे हैं प्रॉपर चैनल के माध्यम से। मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जो है उनको जाएगा ज्ञापन। इसमें मांग की गई है कि बीडीसी सदस्यों का मानदेय पंचायत प्रधानों के बराबर किया जाए। कमल गुप्ता, हिमाचल आजकल, बैजनाथ। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा। देवभूमि का सजग प्रहरी, हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबतों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश की सीमा में घुसे चीनी हेलीकॉप्टर पर धूमल सख्त, देश की सुरक्षा के लिए बताया खतरा, केंद्र उठाए कड़े कदम। सीमेंट के दामों में कमी के मुद्दे पर कांग्रेस सख्त, सरकारी सूचना के बाद भी कंपनियों ने नहीं घटाए दाम। उप प्रधानों के बराबर मानदेय बढ़ाने से भड़के पंचायत सदस्य, मुंह पर काली पट्टियां बांध जताया गुस्सा। उत्तर भारत का प्रसिद्ध नलवाड़ मेला शुरू, पशुओं को खरीदने बेचने दूर दूर से आते हैं लोग। मेले में दिखती है हिमाचल की संस्कृति। हिमाचल स्वाभिमान पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये ऐलान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष शर्मा ने किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा और कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने के पूरे प्रयास किए जाएंगे क्योंकि दोनों दलों की नीतियां एक जैसी रही हैं। सुभाष शर्मा ने धूमल सरकार पर हर क्षेत्र में विफल होने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल में सीमेंट तैयार होता है लेकिन यहाँ ये पंजाब से भी महंगा बिक रहा है। उन्होंने बेरोजगारी के मोर्चे पर भी सरकार की घेराबंदी की। 70% रोजगार जो है वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज के अंदर MOU में निश्चित है, परंतु वर्तमान सरकार उस प्रतिशत को भी सही ढंग से इम्प्लीमेंट करवाने में नाकाम रही है। सीमेंट हमारा कहना है 35 रुपए में बोरी बनती है, सीमेंट कंपनी और सरकार कहती है 135, और वो इस समय 350 और 400 रुपए में पंजाब और हर जगह से महंगा हिमाचल के अंदर। सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध शिमला जिले में अब अनार के उत्पादन की ओर भी कदम बढ़ने लगे हैं। जिले के कुछ क्षेत्रों में बागवानों ने अनार के बागीचे तैयार करने में रुचि दिखाई है। बागवानी विशेषज्ञों का मानना है कि अनार के पौधे 5000 फुट की ऊंचाई पर लगाए जा सकते हैं। हिमाचल में सबसे ज्यादा सेब का उत्पादन शिमला जिले में ही होता है। अगर बागवानों की मेहनत रंग लाई तो शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में अनार का उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। रोहडू और जुब्बल क्षेत्र में पब्बर नदी के किनारे लोगों ने अनार के पौधे लगाने शुरू कर दिए हैं। जुब्बल क्षेत्र के बागवान मोहनलाल ने तो 3000 पौधे लगाकर अनार का बागीचा तैयार कर एक अनूठी मिसाल पेश की है। लगाते हैं कई जगह भी उनके जो है ना वो शिविर लगते हैं, मीटिंग होती है फार्मर के साथ, तो आते हैं और हमारे पास तो अक्सर जो है ना स्पॉट पर ही आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। वहीं अनार के उत्पादन को लेकर कृषि विज्ञान केंद्र रोहडू की बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर उषा ने कहा कि यहाँ का क्षेत्र अनार के उत्पादन के लिए बेहतर है। अनार में अगर कोई बीमारी लगती है तो उसमें कीटनाशक का छिड़काव जरूरी है। अनार का जो आपका विषय काफ़ी अच्छा है क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं क्लाइमेटिक चेंज, इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि टेम्परेचर इतना चिलिंग रिक्वायरमेंट जो है आपकी एप्पल के लिए जो है आपको मिल नहीं रही है। आपका अनार है, अनार में जो है आपकी टेम्परेचर इतना मैटर नहीं करता है, हाई टेम्परेचर में भी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो बेटर रहेगा कि आप इसकी तरफ डाइवर्सिफाई करें। बहरहाल बागवानों ने सेब के साथ साथ अनार के बागीचों को तैयार करने की पहल कर दी, जिससे किसानों की आर्थिक उन्नति का एक और रास्ता खुलेगा। प्रदीप राही, हिमाचल आजकल, रोहडू।
विश्व जल दिवस के मौके पर आज सोलन में जल जागरूकता अभियान चलाया गया। शहर में स्कूली बच्चों ने रैली निकाली। रैली को एडीएम के सी चमन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें सैकड़ों छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। रैली जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ने आयोजित की। आज विश्व जल दिवस है। ये यूनेस्को का इवेंट है और इसमें लगभग 300 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारी रैली में। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में जल के प्रति, जल का जो संरक्षण है वो कितना महत्वपूर्ण है। सिरमौर जिले में ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल से चर्चा में आए हेवर्ण स्थित खनन चेक पोस्ट को लेकर नया खुलासा हुआ है। आरटीआई के जरिए जुटाई गई जानकारी के मुताबिक चेक पोस्ट निजी हाथों में बगैर टेंडर प्रक्रिया के सौंपा गया है। निजी फर्म चूने के पत्थर से लदे एक ट्रक से 40 रुपए वसूलती है, जबकि सरकार को 8 रुपए ही प्राप्त होते हैं। ट्रक ऑपरेटर पहले से ही चेक पोस्ट के विरोध में हड़ताल पर हैं। अब एक और विवाद इसके साथ जुड़ गया है। इस मामले पर जिला खनन अधिकारी भी चुप्पी साधे हुए हैं। चेक पोस्ट को नीलाम क्यों नहीं किया, इस पर वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। उत्तर भारत का प्रसिद्ध नलवाड़ मेला मंडी के सुंदरनगर में आज शुरू हो गया। ये 28 मार्च तक चलेगा। इसे राजा नल ने शुरू किया था, इसलिए इसे नलवाड़ नाम दिया गया। उत्तर भारत का ये सबसे पुराना और बड़ा मेला माना जाता है। इसमें उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक के व्यापारी पशुधन बेचने बड़ी संख्या में हिस्सा लेते हैं। मेले का शुभारंभ लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने किया। नलवाड़ मेले का आज आगाज हो गया है। इसका शुभारंभ लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने नगौड़ खड्ड के किनारे बैल की जोड़ी को खूंटे से बांधकर किया। इस मौके पर उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पशुपालकों के लिए कई स्कीम चला रखी हैं। उन्होंने मेले के महत्व का भी जिक्र किया। ये नलवाड़ का आज तो सुंदरनगर का नाम हो गया, लेकिन सुकेत के नाम से ये प्राचीन से जाना जाता है। आज भी मनाया जाता है और आज इसका शुभारंभ हुआ है और ये ऐतिहासिक है, आस्था का प्रतीक है। इस मेले में पशुधन खरीदने मंडी, कुल्लू, बिलासपुर और हमीरपुर के लोग बड़ी संख्या में आते हैं, जबकि व्यापारी बाहरी प्रदेश से आए हुए हैं। आज भले ही मैदानी इलाकों में ट्रैक्टरों से खेती की जाती हो, लेकिन पहाड़ों के सीढ़ी नुमा खेतों में बैलों का महत्व कम नहीं हुआ है। बैल किसानी की शान समझे जाते हैं। नलवाड़ मेले में किसान बैल की जोड़ी की खूब खरीदारी करते हैं। मेले के दौरान पशुओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इसके अलावा लोगों के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पंजाबी गायक हरभजन मान के अलावा हिमाचल के लोक गायक मुख्य आकर्षण होंगे। नितिन शर्मा, हिमाचल आजकल, सुंदरनगर। और अब एक नजर टेक्स्ट हेडलाइंस पर। तो अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalastkal@gmail.com।